बृहस्पति जैसे आध्यात्मिक प्लेनेट का फर्स्ट हाउस में बैठ जाना अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। बृहस्पति न सिर्फ आपके ज्ञान के कारक हैं बल्कि जीवदायी प्लेनेट है। बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ प्लेनेट है और ऐसा प्लेनेट जो कि आपके जीवन के महत्वपूर्ण भावों को कवर करने वाला है अगले 1 वर्ष के दौरान। तो कहीं ना कहीं सफलता जो है आपके लिए शोर मचाने वाली है। इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब जब बृहस्पति का ट्रांजिट मिथुन राशि में हुआ है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको अभूतपूर्व प्रगति देखने के लिए मिली है। और हमारे मिथुन राशि में, मिथुन लग्न में जुपिटर का ट्रांजिट, बृहस्पति देव का ट्रांजिट जो है फर्स्ट हाउस में हुआ। देखिए 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक जितने भी महत्वपूर्ण ट्रांजिट होने थे ना इस वर्ष के, वो सभी ट्रांजिट पूरे हो चुके हैं। और अब ये प्लैनेट शनि महाराज 2.5 साल तक, बृहस्पति देव 1 साल तक, राहु और केतु देव अगले 1.5 साल तक हमारे मिथुन राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाले हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों ये जो आप 3 का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं ना, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि मिथुन है या फिर आपकी लग्न मिथुन है। ये वर्ष जो है ना 2025 वाला कई मामलों में महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपके लिए एक सफलता का एक नया रास्ता खोलने की ओर अग्रसर कर रहा है आपको। देखिए बृहस्पति से हम आपका शुरू करते हैं। अब ये जो ट्रांजिट हो गए ना, ये पूरे ट्रांजिट हो गए, सूर्य का, मंगल का, चंद्रमा का, शुक्र का, बुध का, ये ट्रांजिट आपके मंथ ऑन मंथ होते रहते हैं। लेकिन ये जो 4 बड़े प्लेनेट हैं, शनि महाराज आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, कर्म के क्षेत्र में आके राहु आपके भाग्य भाव में आकर बैठे हुए हैं, केतु महाराज आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, गुरु महाराज आपके 1st हाउस में आकर बैठे हुए हैं। ये सभी परिवर्तन जो है ना, ये जो 4 प्लैनेट होते हैं ना दोस्तों, ये जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि ये एक भाव में काफ़ी लंबे समय तक बैठने वाले होते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। गुरुदेव बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि डिवाइन प्लैनेट है, जीवदायक प्लैनेट है, जीवन में सभी सुखों को देने वाला प्लैनेट है और आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला प्लैनेट बृहस्पति है। और ये जब 1st हाउस में आकर बैठता है ना, तो ये आपके 3 महत्वपूर्ण भावों को कवर करता है, जिससे कि आपकी जिंदगी दिन प्रतिदिन चलने वाली होती है। ठीक है। गुरु के पास में जो पहली दृष्टि होती है ना, पंचम दृष्टि होती है। 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके संतान की एजुकेशन का होता है, आपकी एजुकेशन का होता है। ये आपके लव रोमांस को भी दिखाता है, आपके स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, इन सभी को, आपके फन को, आपके आनंद को, आपके पूर्व जन्म में किए गए पुण्य प्रताप को आपका पंचम भाव दिखाता है। ठीक है। जब बृहस्पति की दृष्टियों में जो है ना, देखिए बृहस्पति जहां बैठते हैं और वहां से जिन भावों पर ये अपनी दृष्टि डालते हैं, उस क्षेत्र को, उस स्थान को, उस भाव को ये फैला देते हैं। आपकी ये जो पंचम भाव है, 7वां भाव है और 9वां भाव है, ये तीनों भाव जो हैं बृहस्पति की दृष्टियों के अंतर्गत आ रहे हैं। और यही भाव हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। यदि आप खुद स्टूडेंट हैं, यदि आपकी संतान स्टूडेंट है, आप यकीन मानिए ये 1 वर्ष जो है गुरु बृहस्पति का 1st हाउस में आगमन आपके 15 मई 2025 को हो गया है।
ठीक है। हाँ, ये बात और है कि कुछ लोग कहेंगे कि 15 मई 2025 को बृहस्पति का आगमन होने के बावजूद भी हमें उसके शुभ परिणाम अभी तक तो देखने के लिए नहीं मिले। देखिए, जब भी कोई प्लैनेट 5 डिग्री से कम का होता है, राहु केतु को छोड़ दीजिए क्योंकि ये राहु केतु उल्टे चलते हैं, वक्री गति से चलते हैं, तो ये 30 से लेकर 0 तक का सफर तय करते हैं, लेकिन बाकी सभी प्लैनेट 0 से लेकर 30 तक का सफर तय करते हैं। जब भी कोई प्लैनेट 5 डिग्री से कम का होता है, ये अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाता, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वर्तमान स्थिति में गुरु महाराज जो है आपके मंगल और सूर्य के बीच में फंसे हुए हैं। ये दोनों क्रूर प्लैनेट हैं, सूर्य और मंगल जो है ये दोनों ही प्लैनेट क्रूर प्लैनेट हैं। जब भी कोई शुभ ग्रह पाप ग्रह या क्रूर ग्रह के बीच में आकर फंस जाता है, यहां पर एक पाप कर्तरी नामक दोष का निर्माण होता है। 6 जून तक, जब तक कि मंगल ट्रांजिट नहीं कर जाते आपके 3rd हाउस में, तब तक ये योग बना रहेगा। ठीक है, तब तक आप बृहस्पति से कोई ज्यादा उम्मीद न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यहां पर एक सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। जब मंगल का ट्रांजिट आपके 3rd हाउस में होगा, यहां पर केतु के साथ में मंगल का अंगारक योग बनेगा, राहु का दृष्टि संबंध से और केतु का भाव संबंध से, इनका अंगारक योग बनेगा। 3rd हाउस जो होता है वो हमारे कानों को रिप्रेजेंट करता है, 3rd हाउस हमारे शोल्जर्स को रिप्रेजेंट करता है। 6 जून से लेके अगले 45 दिन तक आपको, क्योंकि तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का भी होता है, ठीक है, छोटे भाई बहन को ये आपके किस प्रकार से आपके संबंध हैं उनको भी दिखाने वाला होता है। तीसरे भाव से ही आपकी छोटी दूरी की यात्राएं देखी जाती हैं, तीसरे भाव से ही आपके डिसीजन, आपके पराक्रम, आपके करेज को देखा जाता है। 6 जून से अगले 45 दिन कम से कम मान के चलें कि 21 जुलाई के आसपास तक आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई चोट या दुर्घटना आपके साथ न घटे। इसमें क्या है, देखिए, केतु और मंगल ये दोनों जो है कट को दिखाते हैं, ब्लड को दिखाते हैं। मंगल खून का कारक है, केतु कट का कारक है, और ये 3rd हाउस में आ रहा है जो कि कान से लेके कंधे तक को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको कोई चोट चपेट की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। आपके छोटे भाई बहनों के साथ में इस तरह की कोई घटना घटती हुई दिखाई देती है, सावधानी बरतना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं आपके जुपिटर महाराज पर, जो कि इनकी पंचम दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है। बात अधूरी रह गई थी, क्षमा चाहता हूँ, महत्वपूर्ण बात थी ये बताना। तो पंचम दृष्टि में जब आपके बृहस्पति महाराज आ गए हैं, अगला 1 वर्ष आपके लिए, आपकी संतानों के लिए, आपकी एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बढ़िया उन्नति, तरक्की का क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलने वाला है। पंचम भाव आपके लव रोमांस को भी दिखाता है। देखिए, गुरु की दृष्टि जो है ना, ये 7म भाव पर भी पड़ रही है। 7म भाव आपका जीवन साथी का भाव होता है, पार्टनरशिप जिसे कहते हैं। अब वो पार्टनरशिप चाहे तो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो। यदि आप किसी रिलेशन में हैं और आप उस रिलेशन को विवाह संबंध में बदलना चाहते हैं, इस 1 वर्ष के दौरान बृहस्पति महाराज जो है, यदि आपकी पत्रिका में योग कारक, शादी के लिए योग कारक प्लेनेट की दशा अंतरदशा भी चल रही है, तो आप ये बात गांठ मान लीजिए कि इस 1 वर्ष के दौरान बृहस्पति महाराज आपका विवाह संबंध सुनिश्चित करते हैं। यदि आप किसी नए पार्टनर की तलाश में थे, मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने पुराने ही बिजनेस में कोई नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं जिसके साथ आप बिजनेस को आगे एक्सपेंड करना चाहते हैं। बृहस्पति की दृष्टियां एक्सपेंशन की कारक होती हैं दोस्तों, जहां भी पड़ती हैं ना, वो स्थान को फैला देती हैं। ठीक है, आप कोई नई ब्रांच खोल सकते हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंशन की तरफ ले जा सकते हैं। आप जिस पार्टनर की तलाश में हैं, भले वो लाइफ पार्टनर हो चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, ठीक है, कहीं ना कहीं जुपिटर इस 1 वर्ष के दौरान ये स्थिति को सुनिश्चित करने का कार्य जरूर करते हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, जहां पर राहु महाराज बैठे हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण भाव बन जाता है ये आपका भाग्य भाव, 9वां भाव, क्योंकि यहाँ पर राहु महाराज की मौजूदगी है। देखिए, गुरु तो रहेंगे आपके भाग्य भाव, गुरु तो आपके 1st हाउस में रहेंगे 1 साल तक,
लेकिन राहु महाराज जो है ये रहेंगे 1.5 साल। मतलब राहु आपके भाग्य भाव में ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले हैं। ये जो भाग्य भाव है ना 9th हाउस आपका, ये पिता को दिखाता है, आपके धर्म के भाव को दिखाता है, आपकी लंबी दूरी की यात्राओं को दिखाता है, आपकी विदेश यात्राओं को भी दिखाता है। राहु विदेश का कारक भी है, इस बात को याद रखिएगा। 9th हाउस ही आपके उच्च अध्ययन को दिखाता है। इस 1.5 वर्ष के पीरियड के दौरान यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, निश्चित तौर पर आपको विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा देखने के लिए निश्चित तौर पर मिल सकती है। ठीक है, और आप यहां पर एक चीज देखने वाली होगी, आप इस चीज को चेक कीजिएगा। यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, आपकी अपने धर्म के प्रति आस्था बढ़ जाएगी। आपकी जो लंबी दूरी की यात्राएं होंगी उनमें से धार्मिक यात्राएं भी ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन अगर अनायास आपको ये महसूस हो कि आपकी धर्म के प्रति आस्था घटने लगी है, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अलर्ट हो जाइएगा कि राहु महाराज ने अपनी हरकतें शुरू कर दी हैं। और अगले वर्ष जब बृहस्पति महाराज आपका 1st हाउस छोड़ेंगे जून 2026 में, तब से ये चीजें आपको ज्यादा पकड़ में आनी शुरू होंगी, क्योंकि अभी तो गुरु की दृष्टि है। जब तक गुरु आपके 1st हाउस में बैठे हुए हैं तब तक राहु महाराज अंडर कंट्रोल हैं। लेकिन जब गुरु हटेंगे ना, ये स्थिति बीच में भी बनेगी, क्योंकि गुरु इस वर्ष अतिचारी हैं। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो पीरियड होगा, गुरु महाराज आपका 1st हाउस छोड़कर आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे अक्टूबर में, और बाद में रेट्रो होकर दिसंबर में वापस 1st हाउस में आ जाएंगे। ये स्थिति बीच में 2 माह के लिए भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा कि पिता के साथ में संबंध खराब ना हो, आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध खराब ना हो, क्योंकि केतु जो है ना, राहु अगर आपके भाग्य भाव में बैठा हुआ है तो केतु डेफिनेटली आपके पराक्रम के भाव में, 3य भाव में होंगे ही होंगे। और केतु कारक है डिटैचमेंट का। ठीक है, केतु इन 1.5 वर्षों के दौरान जो है ना किसी प्रकार से ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं जबकि आप अपने भाई बहनों के साथ में थोड़े से डिटैच हो जाएं। देखिए, ये तो प्लैनेट है, 1.5 साल के लिए आया हुआ है, 1.5 साल बाद ट्रांजिट करके आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या करेंगे ना, ये आपके रिलेशन खराब करा देंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि इन रिलेशंस को मेंटेन रखें, क्योंकि प्लैनेट तो चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो धागे में जो गांठ डल जाएगी ना, वो बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी। ठीक है, तो अपने आप को अपने छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध उनसे मधुर रखें, और कम्युनिकेशन में उनके साथ कम्युनिकेशन करते समय थोड़ी सी अगर सावधानी बरतेंगे आप, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि महाराज आपके 10th हाउस में आए हुए हैं। देखिए, कर्म फलदाता हैं, कर्मों के स्वामी हैं, और शनि महाराज मिथुन राशि में जो है 8म भाव के और भाग्य भाव के स्वामी होकर कर्म क्षेत्र में जाकर बैठे हुए हैं। ये शनि आपको कर्म विहीन करें या कर्म विहीन रहने दें, ऐसा संभव नहीं हो सकता। ठीक है, जिन लोगों की जॉब नहीं है, जिन लोगों की नौकरी के संबंध में कोई समस्या चल रही है, या जिनकी जॉब छूट गई थी, जॉब उन्हें मिलती हुई जरूर दिखाई देती है। ठीक है, और अगर आप प्रयास करें तो आपको ये जॉब पहले की जॉब से बेटर मिल सकती है, क्योंकि 10वां भाव जो है ना, ये आपके पद प्रतिष्ठा और मान मर्यादा को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप शनि के साथ में कदम से कदम मिलाकर चले, बात समझिएगा, शनि महाराज जो है कर्म फलदाता हैं। आप जिस प्रकार से कर्म करेंगे उसका परिणाम आपको शनिदेव निश्चित तौर पर देंगे। अब ये डिपेंड आप पर पड़ता है, ये डिपेंड आप पर करता है कि आप अपने कर्मों को कितनी सीरियसली लेते हैं। ठीक है, यदि आपने अपने कर्मों में ढिलाई बरती तो शनि महाराज आपके 10म भाव में ढिलाई बरत देंगे। ठीक है, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं दोस्तों, तीसरी 7वीं तो कॉमन सभी प्लैनेट के पास होती है, और 10म दृष्टि। ठीक है, तीसरी दृष्टि जो है ये आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। विदेश का भाव है, खर्चों का भाव है, व्यय का भाव है।
विदेश यात्रा करा सकते हैं शनि महाराज। देखिए राहु यहाँ बैठकर विदेश यात्रा करा रहे हैं, शनि महाराज भी तीसरी दृष्टि से विदेश यात्रा करा रहे हैं। ठीक है, यदि शनि की स्थिति शुभ है तो, यदि शनि की स्थिति शुभ नहीं हुई आपकी पत्रिका में, तो आपके खर्चे जो हैं, हॉस्पिटलाइजेशन पर जो खर्चा है वो खर्चा आपका बढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी माता के स्वास्थ्य में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि जो है ये आपके चतुर्थ भाव पर पड़ती है, जो कि माता का भाव है, सुख सुविधाओं का भाव है। माता के पैरों में आपको कष्ट देखने के लिए निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज तो यहाँ पर 2.5 साल तक बैठने वाले हैं। इन्होंने तो अपना अंगद की तरीके से पांव जमा दिया है कि अब मैं यहाँ से जाऊँगा तो 2.5 साल बाद ही जाऊँगा। ठीक है, माता की तरफ से आपको विशेष स्वास्थ्य में ध्यान रखना चाहिए। भूमि भवन वाहन का सुखों का भाव है ये चौथा भाव। यदि आप कोई भवन निर्माण कराने जा रहे हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक बार अपनी पत्री को चेक करा लीजिएगा, क्योंकि यदि शनि आपकी पत्रिका, यदि आपने काम शुरू करा दिया और शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं हुए, तो फिर ये काम जो है ना ये आपका अधूरा अटक जाएगा। शनि महाराज इस काम को पूरा नहीं होने देंगे। ठीक है, तो अगर भवन संबंधी कोई काम करने जा रहे हैं ना, तो एक बार किसी से भी परामर्श लेकर अपनी पत्री में शनि की स्थिति आप जरूर दिखवा लीजिएगा। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि जो है ये आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। कार्मिक दृष्टि होती है शनि की। जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके जिस प्रकार के कर्म होंगे उसी प्रकार से शनि आपको रिजल्ट देंगे। 7वां भाव है, 7वां भाव जीवन साथी का भाव, दाम्पत्य सुखों का भाव, आपके व्यापार व्यवसाय का भाव। यदि आप कर्म प्रॉपर करते रहेंगे शनि आपको कभी तकलीफ नहीं देंगे। देखिए शनि के साथ में एक चीज बहुत अच्छी है कि शनि डिले जरूर दिखाते हैं, डिनाइड कभी नहीं करते। शनि किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते, लेकिन हाँ उस चीज को पाने के लिए आपको जितनी मेहनत करवा सकते हैं ना, उतनी मेहनत शनि महाराज, जिसको कहते हैं ना कि रगड़ देना, वो वाला काम शनि महाराज जरूर करते हैं। तो कमर कस लीजिए, पेटी बांध लीजिए अपनी। शनि महाराज आपको कार्य क्षेत्र में आपसे बहुत जबरदस्त मेहनत कराने वाले हैं, लेकिन इस मेहनत का परिणाम भी आपको मिलेगा, जो कि आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के रूप में देखने के लिए मिलेगा। शनि कर्म फल दाता है, याद रखिएगा, शनि आपको कर्म विहीन नहीं रहने देंगे। गुरु जब फर्स्ट हाउस में आते हैं ना, मिथुन राशि में, एक छोटा सा दोष बनता है, क्योंकि गुरु आपके केंद्र स्थानों के ही स्वामी हैं, और जब केंद्र स्थान का स्वामी केंद्र स्थान में आता है तो उसे केंद्राधिपति दोष लगता है। बहुत आसान सा उपाय है इसका, विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम यदि आप जाप कर सकते हैं तो आपको प्रतिदिन जाप करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं, आपके पास वक्त नहीं है, या फिर आप संस्कृत पढ़ने में अपने आप को इतना समर्थ नहीं पाते हैं, इसे डाउनलोड कर लीजिए, सुनना शुरू कर दीजिए। ठीक है, यह भी काम करेगा आपके लिए। पूरे 1 वर्ष के दौरान गुरु महाराज देखिए आपके लिए बहुत सारे फायदे लेकर आए हैं, आपकी सफलता के रास्ते खोल रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि कदम आपको उठाना है, छप्पर नहीं फटेगा, आसमान नहीं टूटेगा, छत नहीं टूटेगी, कदम आपको ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। सफलता अगले कदम पर आपका इंतजार जरूर कर रही है। ठीक है, क्योंकि गुरु फर्स्ट हाउस में होने के बावजूद भी अगर आपको सफलता नहीं मिली दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों में कमी है, इस बात को याद रखिएगा। शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः, शनिवार के दिन से संध्या समय 108 बार इस मंत्र का जाप करना शुरू करें। राहु देव आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह रावे नमः, ये राहु का मंत्र हो गया। वही शनिवार संध्या समय प्रतिदिन 108 बार ओम केम केतवाय नमः, यदि केतु शुभ नहीं है संध्या समय। देखिए राहु केतु का जो भी और शनि का जो भी जाप किया जाता है ना, वो शाम के समय किया जाता है। रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला का उपयोग किया जाता है, और प्रतिदिन कम से कम 108 बार आपको जाप करना जरूरी होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, तो अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।